बाबू ऐसे कैरेक्टर के पॉलिटिशियन है जो कहते कि नहीं करते हैं वो पक्का करते हैं। नीतीश बाबू यदि आप कुछ नहीं बनना चाहते हैं, आपके लिए कल्याण विभाग में कुटिया बनाएंगे, आप चलकर उसमें विश्राम कीजिए। लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं। पहले उन्होंने आरक्षण का फायदा अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज बीजेपी के तरफ से कार्यकर्ता मिलन समारोह का जो है आयोजन किया गया था, जिस दरमियान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद मंच से उन्होंने कुछ ऐसे बोले जिसके बाद से सियासत खूब तेज है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी तंज किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है वो है आरक्षण की बात। उन्होंने कहा कि आरक्षण का अगर कोई सही फायदा उठाया तो वो लालू प्रसाद यादव है। फिर उन्होंने उसका फायदा दिया अपनी पत्नी राबड़ी देवी को। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब वो अपने परिवार में जो तमाम बचे लोग हैं, यानी कि उनके बड़े बेटे, छोटे बेटे, बेटियां जो भी है, सबको आरक्षण का फायदा पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज किया और अगवानी पुल मामले पर भी जो सियासत हुई उस बारे में भी बताया और साथ ही उनकी कमियों को गिनाते हुए क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। देखिए, वो संयोजक या मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने कहा इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, अरे तो प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा कि मुख्यमंत्री बनिए 2020 में। और फिर लालू जी के साथ जाने के लिए कौन कहा? बिहार की कोई जनता कही क्या? नहीं कही। नीतीश बाबू ऐसे कैरेक्टर के पॉलिटिशियन है जो कहते कि नहीं करते हैं वो पक्का करते हैं। वो मुख्यमंत्री बनना ही चाहते थे और आज उनका सपना है कि प्रधानमंत्री बने। और नीतीश जी यदि नहीं बनना चाहते हैं तो हम तो उनके छोटे हैं, हम कल्याण विभाग में वो कुटिया बना के उनको देते हैं। कब शिफ्ट करेंगे हमको तारीख बता दें, तारीख बताइए। नीतीश बाबू यदि आप कुछ नहीं बनना चाहते हैं तो हम लोग सभी लोग मिलकर आपके लिए कल्याण विभाग में कुटिया बनाएंगे, आप चलकर उसमें विश्राम कीजिए। उसके पहले लालू प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया और सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाने का काम किया। हम सबका साथ सबका विकास की चर्चा करते हैं, सिर्फ अपनी विचारधारा की बात नहीं करते। देश में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, विकास की चिंता की गई। लेकिन साथियों, इन लोगों को क्या है, लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं, लेकिन रोज चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आप दिए कहां थे? पहले उन्होंने आरक्षण का फायदा अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया। और आरक्षण किसको दिया? पहले अपने एक बेटा को दिया, फिर एक बेटी को दिया, फिर दूसरे बेटा को दिया और अब चौथे बेटे परिवार के सदस्य एक दूसरी बेटी को देने की तैयारी है साथियों। तो यही आरक्षण का लालू जी का मॉडल। और नीतीश जी का भी स्वरूप समझ लीजिए। ईबीसी आयोग का गठन हुआ, आज तक रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। यहां कई पत्रकार साथी हैं, कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। अति पिछड़ों की बात नीतीश कुमार जी करते हैं। क्या रिपोर्ट आया और उसके आधार पर चुनाव भी बिहार में हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी वो रिपोर्ट सार्वजनिक किया ही नहीं। यही है नीतीश मॉडल। क्योंकि नीतीश मॉडल है, सुल्तानगंज अगवानी जब बाबा धाम जाते हैं तो सुल्तानगंज जाते हैं ना, तो सुल्तानगंज अगवानी घाट में पुल बन रहा था, वो हवा के झरोखे में गिर गया। यही है नीतीश कुमार। और ईबीसी का आयोग का गठन हुआ, आज तक रिपोर्ट जारी नहीं। स्वर्ण आयोग का गठन हुआ, उस पर कोई काम नहीं हुआ। और अभी जातीय जनगणना का खूब भ्रम फैला है। अरे हमने तो पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपको, आप रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते हो?
जाति कितनी आबादी है, जनगणना का अधिकार भारत सरकार को, लेकिन सर्वेक्षण का कार्य तो आप करा ही रहे। तो इस रिपोर्ट को जारी कब करोगे, ये जानना चाहता हूं नीतीश बाबू से। नीतीश बाबू कब जारी की? इसलिए आज आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आज सम्मिलित हुए। मैं सभी लोगों का अभिवादन करते हुए सबका स्वागत करता हूं कि ये भाजपा अब यदि 24 में 40 की 40 सीट जीतेगी तो आपके आशीर्वाद से जीतेगी। और 2025 में, क्योंकि कई लोगों को कंधा देकर आगे बढ़ाने का काम किया गया, अब कंधा किसी को नहीं देना है। अब कंधा भाजपा के कार्यकर्ता को कंधा देना है और भाजपा का बेटा कोई बिहार का मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा। इसलिए हम, जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कई मुद्दों का जिक्र कर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया है और साथ ही कहा कि अगर ये देश सही से चल पा रहा है, अगर ये राज्य सही से चल पा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। अगर इन लोगों का बस चले तो ये लोग बिहार को गर्त में भेज देंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।